हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम डिस्कस कर रहे थे 4.2 के इंट्रोडक्शन की। 4.2 एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि जो डिटरमिनेंट होता है किसी भी मैट्रिक्स का, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले 5 प्रॉपर्टी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे। जो नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज है वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे और साथ में आपको कुछ एग्जांपल देंगे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी करवाई है और आप हर एक प्रॉपर्टी के दो दो एग्जाम्पल सोल्व करें। अपनी तरफ से कोई भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लें और हर एक प्रॉपर्टी के दो दो एग्जाम्पल आप सोल्व करें और उन एग्जाम्पलों को सोल्व करके आप मेरे तक सेंड करें। अभी तक तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिन्होंने इस टाइप से क्वेश्चनों को सोल्व करके मेरे पास सेंड किया हो। तो आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो भी क्वेश्चनिंग या फिर जो भी होमवर्क आपको वीडियोस में दिया जाता है तो आप उसको जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि यहीं से आपको कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम होमवर्क नहीं देंगे तो आप करेंगे क्या? अब सिर्फ ये नहीं है कि जो बोर्ड पे लिखा है वही पढ़ना है, अपनी तरफ से भी जो बोर्ड पे लिखा है उसकी आप प्रैक्टिस करें। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, इसको मैं नॉर्मली वेज में आपको बताऊंगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज ए डिटरमिनेंट डेल। हम डेल एक कोई डिटरमिनेंट सपोज किया है जिसकी वैल्यू क्या है, a1 या a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। लेट अस सपोज ये कोई डिटरमिनेंट है डेल। अब हम क्या करते हैं, यानी कि इस डिटरमिनेंट में किसी भी एक कॉलम की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग या फिर मल्टीप्लाइंग कॉलम 2 बाय के, यानी कि जो कॉलम 2 है C2 है उसको हम किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, डेल इज इक्वल टू, यहां देखिए a1 a2 a3, ये एज इट इज। यहां से क्या हो जाएगा, k b1 k b2 और k b3, यहाँ c1 c2 c3। अब इतना हम कर चुके हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेल की वैल्यू क्या आई, के से हमने किसी भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया। अब के से हमने मल्टीप्लाई किया है किसी भी एक कॉलम को। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म में किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिटरमिनेंट में क्या इफेक्ट आएगा, वो भी उस स्केलर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ के किसके इक्वल होगा, के इंटू में डेल के इंटू में डेल के। अब ये तो मैंने प्रीवियस प्रॉपर्टी में बताया था, अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट भी क्या होगा, स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करने के साथ एक ऑपरेशन और इसमें लगाते हैं। अब ऑपरेशन भी मैं आपको बताऊंगा, मल्टीप्लाइंग C2 बाई के एंड एड इट इन C1। अब C2 को आप K से मल्टीप्लाई करें और उसको किस में ऐड कर दे, C1, यानी कि कॉलम फर्स्ट में ऐड कर दे। तो यहां से जो डेल की वैल्यू है वो क्या आएगी, अब ये A1 था, C2 को आपने K से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना, यानी कि K से मल्टीप्लाई किया है तो K इंटू B1, उसके बाद A2 प्लस K B2, A3 प्लस K B3। अब ये फर्स्ट कॉलम में तो हमने चेंज कर दिया। फर्स्ट कॉलम में क्या चेंज किया कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। अब जो सेकंड कॉलम है उसको एज इट इज रखो, b1 b2 b3, c1 c2 c3। अब ऐसा करने से डिटरमिनेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि जो डेल की वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू क्या रहेगी, ऊपर रहेगी। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। अभी हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कोई भी कॉलम या रो के सारे एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स में गिवन हो तो हम उस डिटरमिनेंट को भी डिवाइड कर सकते हैं दो टर्म्स के अंदर। अब यहां से देखिए, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a1 a2 a3, यानी कि फर्स्ट टर्म हम लिख रहे हैं कॉलम 1 की, उसके बाद b1 b2
B3, C1 C2 C3। अब ये डिटरमिनेंट लिख दिया। उसके बाद साइन कौन सा है, प्लस। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, KB1 KB2 KB3। ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड और थर्ड क्या है, एडिटिव, यानी कि B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो फर्स्ट कॉलम है आपका, फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट किसके साथ मल्टीप्लाइड हैं, के साथ। तो हम इस के को बाहर क्या लिख सकते हैं, कॉमन, यानी कि यहां हमने क्या लिख दिया, के। अब ये के लिखने का मीनिंग क्या है कि इस के की मल्टीप्लाई किसके साथ है, B1 B2 B3 के साथ। अब के मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट है, ना कि मैट्रिक्स। इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर यहाँ ये मैट्रिक्स होती और बाहर लिखा होता के, इसका मीनिंग क्या था कि के की मल्टीप्लाई आप सारी मैट्रिक्स के साथ कर लेंगे, यानी कि हर एक रो के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, या तो किसी भी रो के साथ या किसी भी एक कॉलम के साथ। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर आप एक रो ले सकते हैं या फिर एक कॉलम ले सकते हैं। अब देखो, के कॉमन लेने के बाद अब ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिकल। दिस मीन्स इसका जो डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यहां से हम रीजन लिखेंगे, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। अगर दो रो या कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं, दिस मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये आपने प्रीवियस प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था। तो यहां से जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो गई, 0। अब के की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो ये सेकंड टर्म तो क्या चलेगी, कंप्लीट 0 हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, फर्स्ट टर्म। यहां से क्या बची, फर्स्ट टर्म। अब ये फर्स्ट टर्म ही तो क्या थी, डिटरमिनेंट। यानी कि अगर हम इस टाइप के कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो डिटरमिनेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि हम किसी भी कॉलम में किसी अदर कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह यही ऑपरेशन हम रो में भी लगा सकते हैं। लेट सपोज अगर आप रो में ऑपरेशन लगाओ कि फर्स्ट रो में सेकंड रो को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तब भी डिटरमिनेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब आप इस प्रॉपर्टी नंबर 6 को भी एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। अब अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में से कोई भी डाउट है तो आप साथ के साथ पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। अब जैसे जैसे हम इन प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वैसे वैसे आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्यों करवाई जा रही है, क्या इनका काम है। अब तक सिर्फ आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो कि हाँ ये ऐसे काम करता है और वेरीफाई भी हो जाती है, लेकिन जब इनका यूज करोगे तब ये और ज्यादा समझ में आएंगे। अब जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7, अब वो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है, इफ A and B are two square matrix, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, देन जो A डॉट B का डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा इनके रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई। यानी कि अगर आप A और B की मल्टीप्लाई करके बाद में उसका डिटरमिनेंट निकाले, या फिर A का डिटरमिनेंट निकाले, B का डिटरमिनेंट निकाले और बाद में उसकी मल्टीप्लाई कर दे, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या रहेगी, इक्वल। अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं लेट A इक्वल टू, हम कोई भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे 1 2 2 0 इस टाइप से, एंड B इक्वल टू 0 1 2 3 इस टाइप से। अब A डॉट B की वैल्यू देखिए क्या आएगी, A डॉट B की वैल्यू यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट 4। अब मल्टीप्लाई करना तो आप सीख ही चुके हैं। उसके बाद 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7। उसके बाद 2 इंटू 0 0 और 0, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। उसके बाद 2 इंटू 1 2 और बाकी तो ये 0 हो ही जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आई 2, यानी कि ये वैल्यू आई है A डॉट B की। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, A डॉट B का डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे 4 7 0 2, डिटरमिनेंट निकाला 4 2 जा 8 माइनस 7 इंटू 0 0, यानी कि वैल्यू क्या आई 8। यानी कि जो A डॉट B का डिटरमिनेंट है
उसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 8 मिली। अब हम इसका अलग अलग से डिटरमिनेंट निकालते हैं, जो जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं। अलग अलग से डिटरमिनेंट निकालोगे तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 2 2 0, इसका इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। देन ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, 0 में से क्या माइनस करोगे, 4, तो वैल्यू क्या आई, -4। यहाँ से देखिए जो बी का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, इसको भी डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, 0 1 2 3, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा तो 0 माइनस में 2, वैल्यू क्या आई, -2। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए डॉट बी का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल होगा ए का डिटरमिनेंट इनटू में बी का डिटरमिनेंट। ए डॉट बी का डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई है, यहां से देखिए 8, इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट इनटू में बी का डिटरमिनेंट, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 8 इक्वल टू 8, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। दिस मीन्स हम इस टाइप से एग्जांपल से प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ए और बी कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब आप ए डॉट बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, तब आप अलग से ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके दोनों की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी टोटल प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक दो कंसेप्ट और रहते हैं, फिर हम एग्जांपल पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो प्रॉपर्टीज है क्वेश्चनों में काम करेगी, या फिर कैसे आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब देखिए जो आपने जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सीखी थी कि हम कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनका ऑर्डर क्या क्या हो, इसी तरह आप डिटरमिनेंट की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि आप डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब लेट अस सपोज del 1 कोई फर्स्ट डिटरमिनेंट है जिसकी वैल्यू है a1 a2 a3 a4 सो ऑन इस टाइप से, एंड जो del 2 है उसकी वैल्यू है b1 b2 b3 b4। ये दो डिटरमिनेंट आपको गिवन है और आपसे बोला जाए फाइंड del 1 डॉट del 2। अब आपने ये फाइंड आउट करना है। अब इसका एक तो मीनिंग ये हो गया कि आप del 1 यानी कि फर्स्ट डिटरमिनेंट को सोल्व कर लीजिए, यहां वैल्यू रख दीजिए del 1 की, उसके बाद del 2 को आप सोल्व कर लीजिए, यहां वैल्यू रख दीजिए और दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पहले इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई यानी कि इस टाइप से a1 a2 a3 a4, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, b1 b2 b3 b4। अब मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट है 2/2, ये 2/2 यानी कि मल्टीप्लाई हो सकती है। अब डिटरमिनेंट में ऑर्डर चेक करने की वैसे जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिटरमिनेंट हम किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। या तो वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर इन दोनों में से एक भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई ही नहीं होगी। अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 हो, अगर ये 3/3 है तो ये भी 3/3 हो। अगर एक 2/2 है दूसरी 3/3 है तो डिटरमिनेंटों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। आप इस टाइप से दो डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज का, वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। अब इसमें देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस में हम लिख लेते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या फिर इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पास जो टोटल है वो 6 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। टोटल कितने हैं मैं यहां दोबारा से लिख देता हूं, टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब ये 6 कौन से ऑपरेशन है, इनको हम दो के सम में लिखेंगे, 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस प्लस 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन।
ठीक है, यानी कि 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। अब ये रो और कॉलम ऑपरेशन होते क्या है, यानी कि जब हम किसी भी रो या कॉलम में कुछ चेंज करते हैं, किसी रो को किसी स्पेशल स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसमें कुछ हम ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऑपरेशन लगाया था कि C1 में आपने क्या ऑपरेशन लगाया कि C1 तो एज इट इज और उसमें K की मल्टीप्लाई करके C2 को ऐड कर दिया। अब ये क्या था, एलिमेंट्री ऑपरेशन था जो आप प्रॉपर्टी नंबर 6 में पढ़ के आए हो। मैंने इसी वजह से बोला था प्रॉपर्टी नंबर 6 है जो इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होगी क्वेश्चंस के अंदर। अब इस टाइप के आप ऑपरेशन लगाओगे क्वेश्चन के अंदर। अब ये टोटल 6 ऑपरेशंस हैं, आपकी बुक में गिवन है, आप इजीली इनको पढ़ सकते हैं। इजी सी लैंग्वेज में लिखे हैं कि किस टाइप से हम ऑपरेट करेंगे। अब पढ़ने की बजाय अगर हम एग्जाम्पल करके इनको समझें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। तो आइए हम कुछ एग्जांपल समझते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। अब यहां से देखिए, अब आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे कि अब तक आपने जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली है, लेट सपोज यहां कोई वैल्यू है 1 2 3, यहां पे है 7 6 4 और यहां पे है 2 4 6। आपसे बोला जाएगा सोल्व दिस डिटरमिनेंट, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। तब आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से 1 1 के आमने सामने क्या है कि एलिमेंट छोड़ दो, यहाँ वैल्यू क्या आएगी 6 4 4 6, इसी तरह -7 सो ऑन, यानी कि आप एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे, एक्सपेंड करना, यानी कि अब हमें एक्सपेंड नहीं करना। ये जो ऊपर मैंने लिखा है एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, अब इससे हम डिटरमिनेंट की वैल्यू विदाउट एक्सपेंडिंग निकाल सकते हैं। अगर कहीं स्टेटमेंट में आपको ऐसा लिखा मिल गया कि फाइंड डेल विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि विदाउट एक्सपेंडिंग आप इसका डिटरमिनेंट निकालें। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे बता पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो डिटरमिनेंट है इसमें हम वैल्यू लिखते हैं 1 2 3, यहाँ है 7 6 4। अब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 into 2, इसको 2 into 3। अब ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है, जो थर्ड कॉलम है उसमें से क्या रहा है 2 कॉमन, तो आप 2 कॉमन बाहर ले सकते हैं। 1 2 3, यहाँ 7 6 4, अब यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद वैल्यू क्या बची 1 2 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2 3, सेकंड कॉलम भी क्या है 1 2 3, यानी कि C1 और C3 दोनों कॉलम क्या है आइडेंटिकल। दिस मींस ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये क्या होगी 0 होगी। तो कंप्लीट डिटरमिनेंट कितना हो गया 0। तो यहाँ से हमें जो डेल की वैल्यू मिली वो क्या आई 0। यानी कि अभी देखो हमने एक्सपेंड तो नहीं किया, सिर्फ क्या लगाया ऑपरेशन, यानी कि हमने 2 को कॉमन ले लिया कॉलम 3 से। अब आप इस टाइप से डिटरमिनेंट में से कोई भी वैल्यू आप कॉमन ले सकते हो, या तो वो कंप्लीट एक कॉलम में से हो या फिर वो कंप्लीट एक रो में से हो। ये नहीं कि आप किसी डायगोनल में से कुछ कॉमन ले रहे हैं या फिर यहाँ से कुछ कॉमन ले लिया यहाँ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो आप किसी भी पर्टिकुलर रो से कॉमन ले या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन ले। अब अगर ये 2 into में डिटरमिनेंट लिखा है, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि इस 2 की मल्टीप्लाई आप सभी एलिमेंट के साथ कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। अब ये बाहर 2 लिखने का मीनिंग क्या है कि इस 2 की मल्टीप्लाई या तो एक पर्टिकुलर रो के साथ होगी या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम के साथ होगी। अब हम यहां से 2 कॉमन ले चुके हैं, अगर हम दोबारा लिखना चाहें इस टाइप से, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ डिटरमिनेंट इसका 0 हो चुका है, तब आप इस 2 की मल्टीप्लाई इस रो के साथ भी कर सकते हैं। यानी कि हो गया 2 2 into 7 14, ये 2 यहाँ से 2 6 2 और 3 4 3, इस टाइप से। अब इस केस में भी डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। देखिए ध्यान से 2 2 3 और 2 2 3। अब भी दोनों कॉलम क्या है आइडेंटिकल है, लेकिन हमने 2 किस में से कॉमन लिया था C3 में से, और मल्टीप्लाई किसके साथ किया R1 के साथ, यानी कि रो 1 के साथ, लेकिन तब भी डिटरमिनेंट क्या है 0। यानी कि इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप किसी भी कॉलम या रो में से किसी एक में से कोई स्केलर कॉमन लेके उसको अदर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कॉलम 3 में से हमने कॉमन लिया और रो 1 से हमने रो 1 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी डिटरमिनेंट क्या रहा 0। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि ऑपरेशंस जो मैंने नॉर्मली आपको बताए हैं कि टोटल 6 होते हैं, 3 रोज ऑपरेशन और 3 क्या होते हैं कॉलम ऑपरेशन।
तो इस टाइप से हमारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समाप्त होता है यहाँ 4.2 का। 4.2 में सिर्फ इतना ही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपको बताई जाए, दो डिटरमिनेंट की आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में आपको नॉलेज हो। अब जैसे जैसे हम 4.2 के कुछ एग्जांपल या क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये जो सारी चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं ये दोबारा से फिर रिपीट होंगी, और वो भी हर एक क्वेश्चन के अंदर, यानी कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 2 या 3 प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अब उसके बाद देखिए, ये जो आपकी बुक है इसमें कुछ एग्जांपल गिवन है प्रॉपर्टी खत्म होने के बाद। एग्जांपल जैसे फर्स्ट है, मैं एग्जांपल फर्स्ट की आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि हमें जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर क्या है 3/3 इज 4। अब ये जो 3/3 की ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट हमें क्या गिवन है 4। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इंटू ए का डिटरमिनेंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड 5 इंटू ए कंप्लीट का डिटरमिनेंट। अब ये 5 इंटू ए का मीनिंग क्या हो गया, किस 5 की मल्टीप्लाई हम ए के सभी एलिमेंट के साथ करेंगे। ए में कितनी रो है 3 रो 3 कॉलम, यानी कि तीनों की ये जो तीनों रो है ए मैट्रिक्स के अंदर इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लिया ये ए मैट्रिक्स इस टाइप से है, ए मैट्रिक्स मैं एलिमेंट नहीं लिख रहा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसी तरह A31 A32 और A33, ये कोई ए मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको, डिटरमिनेंट फॉर्म में नहीं। अब इसका जो डिटरमिनेंट है वो कितना है 4, इसका डिटरमिनेंट कितना है 4, यानी कि हमें गिवन है ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4। लेकिन अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, अब 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, यहाँ भी 5, यानी कि सारे एलिमेंट 5 के साथ क्या होंगे मल्टीप्लाई। अब अगर फर्स्ट में से हम 5 कॉमन लें, अब इसको क्या बना दे डिटरमिनेंट। अगर इस मैट्रिक्स को दोबारा से हम डिटरमिनेंट फॉर्म में बना दे, यानी कि 5a का हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट रो में से हमने क्या कॉमन लिया 5, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया 5। अब सेकंड रो में से दोबारा फिर हम 5 कॉमन ले रहे हैं, अब सेकंड रो में से 5 तो अगेन कॉमन आएगा तो इनटू में क्या आ जाएगा 5 दोबारा से फिर लिखा जाएगा। अब थर्ड रो में से फिर दोबारा से हम 5 कॉमन ले रहे हैं क्योंकि सभी के साथ क्या है 5, तो मल्टीप्लाई में क्या हो गया 5। अब 5 कितनी बार मल्टीप्लाई में है बाहर 3 टाइम्स, देन जो 5 इंटू ए का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, और इंटू में ये क्या है ए का डिटरमिनेंट, यानी कि 5 की क्यूब इंटू में ए का डिटरमिनेंट। ये किसकी वैल्यू आएगी 5 इंटू ए के डिटरमिनेंट की, यानी कि 125 इंटू में ए का डिटरमिनेंट। तो 5 इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 125, ए का डिटरमिनेंट कितना गिवन था तो 4, तो यहां से वैल्यू कितनी आई 500। तो 5a का डिटरमिनेंट क्या होगा 500 होगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जांपल फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट करें, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल थर्ड, एग्जांपल फोर्थ, सो ऑन, आप इस टाइप से इनको पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए एक दो एग्जांपल और मैं आपको सोल्व करवाता हूं जो ऑपरेशन से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए जैसे एक एग्जांपल लिखा है, इसमें आपको बताना है इवेल्युएट इट विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए आप इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो निकालिए। अब इस डिटरमिनेंट को हम बिना एक्सपेंड किए कैसे निकाल सकते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि आप एक्सपेंड करके वैल्यू निकालते थे, लेकिन अगर स्पेशली मेंशन कर दिया जाए कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तब आप एक्सपेंड नहीं करोगे। अब आप किस कंडीशन पे एक्सपेंड करोगे वो भी मैं यहाँ बताऊंगा। अब यहाँ देखिए जो डेल की वैल्यू होगी, अब डेल की वैल्यू हम बिना एक्सपेंड निकाल रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ इसमें क्या लगाना पड़ेगा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। यहां हम लिखेंगे ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग किस में आप ऑपरेशन लगा रहे हो ऑपरेटिंग C3, ऑपरेटिंग C3 यानी कि कॉलम 3 में, कॉलम 3 में आपने क्या ऑपरेशन लगाया, यहाँ एरो का सिंबल लगाओगे कि C3 तो एज इट इज, प्लस में हम क्या कर देंगे C2 कर देंगे। ये ऑपरेशन हमने किस में लगाया है C3 में, जिसमें ऑपरेशन लगाया है सिर्फ आप उसी में चेंज करोगे, बाकी में कोई भी चेंज नहीं। आप एक टाइम में एक से ज्यादा कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं,
वो मैं साथ के साथ आपको बताऊंगा। अब यहाँ देखिए डेल इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब देखिए फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज रखना है, सेकंड को भी आपने एज इट इज रखना है। अब थर्ड में आपने चेंज करना है, क्योंकि थर्ड में आपने क्या बोल दिया कि कॉलम 2 और 3 को ऐड कर दीजिए। 2 3 को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहां से भी वैल्यू क्या होगी a प्लस बी प्लस सी, यहां से भी a प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये डिटरमिनेंट हो गया। अब उसके बाद यहां आप लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3, यानी कि कॉलम 3 में से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए। तो यहां से हम लिखेंगे डेल इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 1 1, यहां से a b c। अब अगर a प्लस बी प्लस सी आप बाहर कॉमन ले लेते हैं तो सबसे पहले उसको आप बाहर लिखें भी, ये ध्यान रखें कि यहाँ बाहर लिखना आप ना भूलें कि जो आपने कॉमन लिया है वो एज इट इज बाहर मल्टीप्लाई में हो। अब कॉलम 3 में से हम ये जो a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ वैल्यू क्या बची 1 1 और 1। अब ध्यान से देखिए इसको, जो कॉलम 1 है और कॉलम 3 है ये क्या हो चुके हैं आइडेंटिकल। दिस मीन्स ये जो कंप्लीट डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई आप a प्लस बी प्लस सी के साथ करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 0। यानी कि ये जो डेल है ये डिटरमिनेंट है जिस भी मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू क्या है 0। अगर आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, कैसे ऑपरेशन लगा रहे हैं, तब आप इसको एक्सपेंड करके इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखिए, तब भी ये वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। इस टाइप से अब आपका काम क्या है, सारी प्रॉपर्टी इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो चुका है। आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया है। अब एक बार दोबारा से इसका बेसिक पढ़ दीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी से आपने स्टार्ट होना है 7th प्रॉपर्टी तक, उसके बाद दो डिटरमिनेंट की आपने मल्टीप्लाई कैसे करनी है, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, वो आप पढ़िए, बेसिक जो इंट्रोडक्शन गिवन है। उसके बाद आप एग्जाम्पल पढ़िए। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीजें एक बार दोबारा से फिर रिपीट होगी। जैसे जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती आप 4.2 का इंट्रोडक्शन बार बार पढ़ते रहें और सारे एग्जाम्पल साथ के साथ आप सोल्व करें।